हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। लास्ट लेक्चर में हमने अक्षीय स्थिति देखा था। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा सेम टू सेम आपको उसमें हमने पढ़ा था। किसके अंदर? लास्ट वाला जो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र और आवेश, उसके अंदर भी हमने पढ़ा था। सेम उसी टाइप का है, ठीक है। जो डायग्राम वगैरह है वो सेम टाइप का रहेगा। पहले विद्युत द्विध्रुव बनाओगे, फिर निरक्षीय स्थिति में एक पॉइंट पी बनाओगे, सेम वैसे टाइप का है, ठीक है। तो आसान है, उससे ज़्यादा आसान है। पहले लास्ट वाले से जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, उससे काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। डायग्राम सेम है बट काम बड़ा आसान है। इसमें कोई कंपोनेंट वगैरह करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले क्या बनाना है आपको? वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। तो वैद्युत द्विध्रुव पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे एक पॉइंट वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, ठीक है। ओके, तो एक वैद्युत द्विध्रुव हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा ए है, ए, और यहाँ पे क्या है, बी है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, और ये इन दोनों को मिलाने वाली ऐसा करके रेखा है। मतलब इनके ये दोनों को हमने मिला दिया। इनका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, ओ होगा। इनकी जो द्विध्रुव लंबाई है वो क्या होगा, 2l होगा, जिसको हम ब्रेक करके l और l लिख सकते हैं। तो ये हो गया l यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हो गया l यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों को मिला के 2l हो जाएगा। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा। ए पर मान लेते हैं -q आवेश है, और इस पे मान लेते हैं +q आवेश है, ठीक है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है इसका, और ये ए पे -q, बी पे +q है। इनकी द्विध्रुव लंबाई क्या है, 2l है, जिसको मैंने ब्रेक करके l लिख लिया, और इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु जो O है वहाँ से इसके निरक्ष पे, ये होता है अक्ष, ये होता है निरक्ष, ठीक है। ओके, तो मध्य बिंदु O से इसके निरक्ष पे, ये हम बना लेते हैं, निरक्ष बना लेते हैं। और इसके निरक्ष पे एक बिंदु क्या रखा हुआ है, यहाँ पे P रखा हुआ है, जिस पे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है, ठीक है। ओके, तो हम a -q से +q, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब -q से p के बीच की दूरी और +q से p के बीच की दूरी, ये हम निकाल लेंगे। ये सब आपने लास्ट वाले चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, बिंदु O से P के बीच की दूरी कितना है, r है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्मॉल r लिख लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। ओके, नाउ आपके पास दिख रहा है क्या, दो त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है। एक बड़ा त्रिभुज और उसके अंदर में दो छोटे छोटे त्रिभुज हैं, एक ये और एक ये। अब ये जो त्रिभुज है, ये वाला छोटा छोटा वाला, वो क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज क्या होता है? समरूप त्रिभुज मतलब जिनके जो भुजा होती है वो समरूप, सम मतलब समान, रूप मतलब जो सेम रहे, ठीक है। तो जिनकी सारी भुजा और जिनका पूरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजा सेम रहेगा दूसरे वाले त्रिभुज के भी, ठीक है। तो अगर एक त्रिभुज में जिसका मान इसकी भुजा ये क्या है, r है, ये l है, तो ये भी r और ये भी l होगा। अब इसका जो भी वैल्यू आ रहा है, मान के चलो इसकी वैल्यू 5 आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी आगे 5 आएगी। क्यों? क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। तो कोई भी एक त्रिभुज को आप हल करोगे और दूसरा त्रिभुज का मान आपको आ जाएगा। तो कोई भी एक त्रिभुज आप ले लो, मान के चलो मैं इस वाले त्रिभुज को ले लेता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मेरे पास r है, मेरे पास l है, ये वाला भुजा का मान मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, ये तो समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे और क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम इसका मान निकाल लेंगे। तो निकाल लो इसका मान। तो इसका मान कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कुछ ऐसा है त्रिभुज, अलग से मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये त्रिभुज कुछ ऐसा है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या है, O है, ये A है, और ये क्या है, मेरा P है, ठीक। ये क्या है आपका R है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, L है। समरूप त्रिभुज आप लगा सकते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंबा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये सब आता है आपको, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंबा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये सब आपको पता है। तो करो, कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, लंबा का वर्ग कितना है, r, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का वर्ग वो क्या है, r का स्क्वायर हो जाएगा। ये कर्ण का वर्ग है, ठीक है। ओके, ये वर्ग को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो कर्ण क्या आ जाएगा, तो कर्ण का मान आ जाएगा मेरा कितना, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, और ऊपर में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो इस तरह से आप कर्ण निकाल सकते हो। कर्ण क्या है मेरा, ये AP, ठीक है। कर्ण क्या था मेरा, AP था, तो आप यहाँ पे AP का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो AP का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रूट ओवर कर्णी r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको मिटा दो और यहाँ पे आप साइड में लिख लेना, क्या लिखोगे, इधर साइड में आप लिख लेना कौन सा त्रिभुज लिया था आपने, AOP, ठीक है, या फिर APO भी बोल सकते हो,
पी ओ त्रिभुज आपने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेना त्रिभुज ए पी ओ में, त्रिभुज ए ओ पी में आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ए पी की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे लिख लो। तो ये आ रहा है मेरा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ये भी क्या आप समरूप त्रिभुज है तो इसका मान भी क्या होगा, सेम होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना ए पी इक्वल टू क्या है, चूँकि ए पी इक्वल टू क्या है, बी पी है, ये देखो बी से पी, तो ये और ये दोनों सेम है तो दोनों का मान भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आ गई है। आगे अब थोड़ा सा थ्योरी लिखना सीख लेते हैं, फटाफट थ्योरी कैसे लिखते हैं वो भी हम फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या लिखोगे, माना एक द्विध्रुव है ए बी जो निर्वात में रखा हुआ है या फिर वायु में रखा हुआ है, ऐसा बोल सकते हो, जो माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। द्विध्रुव लंबाई क्या है, 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पे निरक्ष पे एक बिंदु P रखा है जिसपे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है, तो हम फटाफट लिख लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा गया है जो क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई कितना है, 2l है, द्विध्रुव की लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से ये देखो मध्य बिंदु, यहाँ पे एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पे दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर r दूरी पे एक बिंदु P है, ठीक है। ओके, तो वहाँ पे आप लिखोगे मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P इस द्विध्रुव के निरक्ष पे रखा गया है, इस द्विध्रुव के निरक्ष पे, निरक्ष मतलब ये, इसको निरक्ष कहते हैं, ठीक है। इसके निरक्ष पर रखा गया है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी चीज़ें आप क्या करोगे, थ्योरी में लिखोगे। तो डायग्राम बनाना सीख लिया आपने, थ्योरी लिखना भी सीख लिया। अब क्या करना है आपको, सिर्फ डेरिवेशन बच करना है मैथमेटिक्स वाला, उसके बाद चीज़ें हो गए आसान, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश की वजह से P पर विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश की वजह से P पर विभव निकालेंगे, फिर टोटल विभव निकालने मतलब परिणामी विभव के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलो करते हैं। तो पहले प्लस क्यू आवेश की वजह से P पर विभव, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस क्यू आवेश की वजह से P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, विभव का फार्मूला पता है, बिंदु आवेश के कारण, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, Q डिवाइडेड बाई बीच की दूरी कितना है, ये देखो √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा करनी r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू की वजह से, सेम टू सेम माइनस क्यू की वजह से P पर हम क्या करेंगे, विभव निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव वो कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, एक क्या था, प्लस क्यू था, एक क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है। तो इस बात को भूलना नहीं है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, ठीक है। ओके, हाँ, माइनस वाले जनरली भूल जाते हैं बच्चे। इनके बीच की दूरी भी क्या है, सेम है, देख लो, ये देखो, इनके बीच की दूरी यही है, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, √r
आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, ये चीज़ें आपको करना है, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक। अब आपको क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी विभव हम निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लोगे बिंदु एक मिनट, हाँ, बिंदु P पर परिणामी विभव बिंदु P पर परिणामी विभव, ये क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी विभव हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 V2 से क्या करो, वैल्यू पुट कर लो। V1 की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, हाँ, इंटू Q डिवाइडेड बाई रूट ओवर R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर है। हाँ, इसकी वैल्यू कितना है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, माइनस को सामने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, रूट ओवर R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक। समीकरण 1 और 2 से हमने वैल्यू रख दिया, लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखो, ये पूरा का पूरा सेम है, ये पूरा का पूरा सेम है, दोनों सेम है एकदम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ भी सेम चीज़ लिखा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो बचा गया आपके पास, दोनों कट गया तो बचा 0। तो यहाँ पे विभव जो होगा P बिंदु पे वो क्या होगा, 0 होगा निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। यही क्या है, आपका अभीष्ट व्यंजक है। ये काफ़ी ज़्यादा आसान था, है ना। ओके, यही अभीष्ट व्यंजक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लो, उसके बाद एक चीज़ ख़त्म होगी, ठीक। 1 सेकेंड, हाँ, देख लो, यहाँ पहले इतना का स्क्रीनशॉट लो, ये इतना का ले लो, 1 मिनट, हाँ, इतना का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से लेकर फिर इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। तो बस निरक्षीय स्थिति में इतना ही था, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।